अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम कहते हैं ना, हम बहुत समझदार हैं, हमें बड़ी अकल हासिल है। हम अपनी अकल के ऊपर बड़ा मान करते हैं, फख्र करते हैं अपनी समझदारी के। हमें कहते हैं फलां ने हमारी तारीफ की, आप बड़े सिंसियर हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी क्या काबिलियत है, आप इतनी अच्छी पोजीशन से पास हुए, आप इतने बड़े डिग्री होल्डर है, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, आपका बिजनेस इतना ऊपर चला गया। सारी कायनात के सरदार हमारे आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिनके सदक़े रब ने सारी कायनात को वजूद अता फरमाया है, हम उनकी ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाजों के ज़रिए देखते हैं कि वो किसे समझदार कह रहे हैं और अक्लमंद कह रहे हैं। और वो जिन्हें अक्लमंद कहें, जिन लोगों को, जिस तबके को, उनसे बड़ा समझदार कोई होगा नहीं, क्योंकि अक्लमंद होने का मयार और अक्लमंद होने का जो पैमाना है हमने अपने हिसाब से बनाया है। हम कहते हैं जिसने 4 पैसे ज्यादा कमाए बहुत अक्लमंद है, इसने थोड़ा सा ये हासिल कर लिया बहुत, ये हमने बनाया। लेकिन इल्म फिरासत का जो समंदर है कि अल्लाह के बाद कायनात में सबसे ज्यादा इल्म जिनके पास है, सबसे बड़े मौलवी आजम है, सबसे बड़े कायनात के अंदर रहबर रहनुमा और इल्म का समंदर, सारे उलूम हुजूर के कदमों में रब ने डाल दिए और सारी कायनात को इल्म उनके कदमों के सदके अल्लाह ने अता किया है। समझे कि उनके इल्म का कतरा तकसीम हो रहा है, उनके सीने के नूर से एक जर्रा भी नहीं कह सकते जिसकी बरकत से सबको मकाम और दर्जात मिलते हैं। वो जात कि आपको रब ने वो मकाम अता फरमाया। तो जो रब से गुफ्तगू करते हो, जिन पे अल्लाह की तरफ से बराह रास्त पैगामात आते हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो तमाम नबियों के सरदार है, कायनात में इंसानियत में सबसे ऊंचा मनसब अंबिया का होता है, रसूलों का होता है, उनके भी जो सरदार हो तो फिर उनकी बात कितनी ऑथेंटिक होगी, कितनी मजबूत होगी कि जिस पे शक एक लम्हे के लिए भी नहीं किया जा सकता। ये उनकी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम है, आप फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। कौन है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले? क्यों कहा? अगर आप और हम थोड़ा गौर करें ना, थोड़ा गौर करें, मुहासबा करें, तन्हाई में जाएं, अपने दुनिया से थोड़ा वक्त कट के और अपने तमाम ज़हनी परेशानियों को साइड करते हुए थोड़ा तन्हाई इख्तियार करके और थोड़ा सा गौर करें जिंदगी पे, अपनी इब्तदा भी देखें और अपने आने वाले कल को देखें, फिर और दुनिया में जो इंसानियत फिर रही है उनको देखें, फिर पीछे देखें तारीख को, तो हमें एक ही झटका लगेगा। हमारे अंदर से हमारा ज़मीर हमें मलामत करेगा और हमारे दिल में मौजूद ईमान हमें इंडिकेट करेगा, इशारा देगा कि बेवकूफ, नादान, गलत जा रहा है, तू तो उस चीज को बुला बैठा है जिसका हकीकत में तुझसे सामना होने वाला है करीब, और उन चीजों के पीछे पड़ गया है। जब आप मौत को फ्रंट पे रख के जिंदगी गुजारोगे ना, फ्रंट पे, और उसको याद रखोगे और सामने मौत को हमेशा रख के चलोगे, तो याद रखना न दुनिया की टेंशन रहेगी, न परेशानियां रहेगी। एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारोगे, कनात के साथ, शुक्र के साथ, सब्र के साथ, न किसी को दुख दोगे, न तकलीफ दोगे, न किसी के हक तलफियां करोगे, सब कुछ अपने टाइम पे आप अपने तरीकों से जिंदगी, तकवा भी आप में आ जाएगा जब मौत को सामने रख के जिंदगी। जब हमारे ज़हन में ये बात होगी हमने मरना है, जिस्म से रूह का रिश्ता जुदा होना है, कब्र के अंधेरों की तरफ सफर करना है, फिर देखें कैसे दुनिया में दिल लगता है, फिर किससे मोहब्बत होती है, यहाँ दिल लगी, वहां दिल लगी, सारे चक्कर हमसे छूट जाएंगे। असल चीज है मौत की याद है, याद रखना। 2 चीजों की तरफ इशारा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को मैसेज दिया है कि 2 कि जिससे हम तबाह होंगे, एक मौत को भूल जाएंगे, दूसरा दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाएगी, और दुनिया की मोहब्बत ही मौत को भूलने की वजह से आती है।